आज नामांकन का आखिरी दिन है। पूरे हरियाणा में बीजेपी के उम्मीदवारों ने नामांकन भर दिया है। आज सीएम नायब सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल ने रामलीला मैदान से रोड शो की शुरुआत की और उसके बाद रोड शो बाजार से आगे बढ़ा। मनोहर लाल बीच में गाड़ी से उतरकर ट्रैक्टर पर बैठ गए और उन्होंने ट्रैक्टर चलाया और ट्रैक्टर चलाकर जिला सचिवालय नामांकन करने पहुंचे। नामांकन करने के बाद पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कहा कि नामांकन का आखिरी दिन है। हरियाणा के सभी नामांकन पूरे हो गए हैं। 8 पहले हुए और आज 3 नामांकन हुए। काफी उत्साह देखने को मिला है हर नामांकन में। मैं दावे से कह सकता हूं कि 10 की 10 लोकसभा और 1 विधानसभा कुल 11 सीट पर हम जीतेंगे। जनता बताएगी कि कैसा माहौल रहेगा। जब उनसे पूछा कि आपका मुकाबला 31 साल के लड़के के साथ है, उस पर मनोहर लाल ने कहा कि मुकाबला जिनसे है कोई अपराधी प्रवृत्ति का है, किसी का बेटा ईडी में फंसा हुआ है, कोई भगोड़ा उम्मीदवार है। कांग्रेस ने अपराध की दुनिया को पनपाया है। जनता को पता है किसको वोट देना है। वहीं सीएम नायब सैनी ने कहा कि आज नामांकन का आखिरी दिन है। हम बड़े अंतर से जीतेंगे। लोगों का उत्साह हर नामांकन में देखने को मिला है। जो काम किए हैं 10 सालों में टक्कर कहीं दिखाई नहीं देती है। कांग्रेस सिर्फ झूठ का सहारा ले रही है। सभा का टिकट दिया गया और देख सकते हैं सभी से बातचीत करते हुए फूल लेते हुए नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीर में आप वीरेंद्र राणा भी तमाम लोगों के साथ नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी क्या कुछ देख रहे हैं जहाँ पर डीसी ऑफिस में नॉमिनेशन फाइल करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा। कोई नहीं लगा। अरे इतना लगा आ जाएंगे तो चलो इस साइड में जो साइड मैम जाओ साथ। जिला टैक्सी को करवा के जरा साथ कोशिश करें। राज सर इनवाइट कर
वीर जी अगे चलो, तुम अगे आ जाओ, आ जाओ वीर जी, अगे आ जाओ, अगे गड्डी दे अगे आ जाओ, आ जाओ, आओ बहन जी, डॉक्टर साहब आगे आओ, आगे टाइगर जी, टाइगर जी आगे लेके चलो सबको, आगे चलो, आगे चलो, सुलेख जी क्या बढ़ते चले सभी, चलिए कार के धीरे धीरे आगे चलिए, भाई साहब गाड़ी को आगे चलाइए, हाँ जी नारंग जी बस आगे चलो, आगे रुकना नहीं, आगे पंडित जी। भारत माता की, भारत माता की, अब की बार, अब की बार, आगे आगे आगे, मलिक साहब आगे चलो, सतपाल जी। आगे आओ, आगे टाइगर जी आगे लेके चलो सब, आगे चलो, आगे चलो। नामांकन के अंतिम दिन था और आज सभी नामांकन 11 के 11 पूर्ण हुए हैं। मैं सभी हमारे जो प्रत्याशी हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़े मार्जिन के साथ सभी हमारे सांसद प्रत्याशी हमारे बड़े मार्जिन से जीत करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम हरियाणा प्रदेश की जनता करेगी। और लोगों का जो उत्साह, जो जोश आज हर नामांकन के अंदर देखने को मिला और वही जोश उत्साह आज करनाल के अंदर भी मिला। कल मैं फरीदाबाद के अंदर था, फरीदाबाद में पूर्व संध्या के ऊपर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम फरीदाबाद में भी रखा गया था, जहां पर लोगों का उत्साह जोश देखने को मिल रहा है वो पूरे प्रदेश के अंदर मिल रहा है। और हरियाणा प्रदेश की जनता के उस विश्वास के ऊपर मैं कह सकता हूं कि हरियाणा की जनता का विश्वास बड़ा नरेंद्र मोदी जी के साथ है और कमल का फूल 11 के 11 बड़े मार्जिन के साथ जीत करके वो 10 लोकसभा में और 1 विधानसभा में जाएगा। टक्कर समझते हैं सर, किसी से टक्कर है? देखिए, जो काम किए हैं 10 वर्षों में, उन 10 वर्षों में टक्कर कहीं दिखाई नहीं देती, परंतु कांग्रेस जिस प्रकार से झूठ का सहारा लेकर के लोगों को बरगलाने का काम कर रही है, उसका भी लोग समझ रहे हैं कि कांग्रेस झूठ बोल करके लोगों को बरगला रही है, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने और जो डबल इंजन की सरकार ने काम किए हैं वो लोगों के सामने है। मित्रों, जैसा आप आज हमको पता है कि नामांकन का ये आखिरी दिन 6 तारीख और हरियाणा के हमारे आज सभी नामांकन पूर्ण हुए हैं। 8 पहले हो गए थे, 3 नामांकन आज हुए हैं, 1 फरीदाबाद में हुआ है, 2 यहाँ करनाल में लोकसभा और करनाल विधानसभा, ऐसे दोनों नामांकन आज यहाँ किए हैं। आज जनता में भरपूर उत्साह आप सब लोगों ने देखा है। इस प्रकार का उत्साह हर एक नामांकन में देखा गया है और इस जनता के उत्साह को देख करके मैं दावे से कह सकता हूं कि हरियाणा की हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटें और करनाल विधानसभा सीट 11 की 11 सीटें एक बहुत बड़े मार्जिन से हम लोग जीतेंगे और 4 जून को 11 कमल के फूल खिलाकर नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालेंगे। सर, कांग्रेस कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, आप कह रहे हैं हम जीतेंगे, क्या रहेगा माहौल? देखिए, ये जनता बताएगी, ना कांग्रेस बताए, ना हम बताएं, ना आप बताएं। आखिर विश्वास तुमको जनता पर करना पड़ेगा और जनता जो कुछ करेगी वो आपके भी सामने आएगा, कांग्रेस के भी सामने आएगा। तो कांग्रेस के युवा उम्मीदवार 31 साल के और आप 71 साल के, दोनों का मुकाबला है, क्या कहना चाहिए? मुकाबला इतना ही है कि जो अपराधी वृत्ति के कांग्रेस के कैंडिडेट है सब जगह उभर करके सामने आ रहे हैं। एक भगोड़ा उम्मीदवार, एक कोई किसी का बेटा जो है ईडी में फंसा हुआ, किसी का विधायकों का बेटे इनके कैद में पड़े हैं। और यही नहीं,
देश भर में जो इन्होंने अपराध की दुनिया को पनपाया है वो सब सामने आ रहा है। जनता को सब पता है, जनता किसको सेलेक्ट करेगी, किसको चयन करेगी, किसको वोट देगी, ये काम जनता का है। जनता के सामने आपके माध्यम से सबको बताएंगे। मित्रों, जैसा आज हमको पता है कि नामांकन का ये आखिरी दिन 6 तारीख और हरियाणा के हमारे आज सभी नामांकन पूर्ण हुए हैं। 8 पहले हो गए थे, 3 नामांकन आज हुए हैं। एक फरीदाबाद में हुआ है, 2 यहाँ करनाल में लोकसभा और करनाल विधानसभा, ऐसे दोनों नामांकन आज यहाँ किए हैं। आज जनता में भरपूर उत्साह आप सब लोगों ने देखा है। इस प्रकार का उत्साह हर एक नामांकन में देखा गया है और इस जनता के उत्साह को देख करके मैं दावे से कह सकता हूँ कि हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटें और करनाल विधानसभा सीट 11 की 11 सीटें एक बहुत बड़े मार्जिन से हम लोग जीतेंगे और 4 जून को 11 कमल के फूल खिलाकर नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालेंगे। सर, कांग्रेस कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, आप कह रहे हैं हम जीतेंगे, क्या रहेगा माहौल? देखिए, ये जनता बताएगी, ना कांग्रेस बताए, ना हम बताएं, ना आप बताएं। आखिर विश्वास तुमको जनता पर करना पड़ेगा और जनता जो कुछ करेगी वो आपके भी सामने आएगा, कांग्रेस के भी सामने आएगा। तो कांग्रेस के युवा उम्मीदवार 31 साल के और आप 71 साल के, दोनों का मुकाबला है, क्या कहना चाहिए? मुकाबला इतना ही है कि जो अपराधी वृत्ति के कांग्रेस के कैंडिडेट हैं सब जगह उभर करके सामने आ रहे हैं। एक भगोड़ा उम्मीदवार, एक कोई किसी का बेटा जो है ईडी में फंसा हुआ, किसी का विधायकों का बेटे इनके कैद में पड़े हैं। और यही नहीं, देश भर में जो इन्होंने अपराध की दुनिया को पनपाया है वो सब सामने आ रहा है। जनता को सब पता है, जनता किसको सेलेक्ट करेगी, किसको चयन करेगी, किसको वोट देगी, ये काम जनता का है। जनता के सामने आपके माध्यम से सबको बताएंगे। आज नामांकन की अंतिम दिन था और आज सभी नामांकन 11 के 11 पूर्ण हुए हैं। मैं सभी हमारे जो प्रत्याशी हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़े मार्जिन के साथ सभी हमारे सांसद प्रत्याशी हमारे बड़े मार्जिन से जीत करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम हरियाणा प्रदेश की जनता करेगी। और लोगों का जो उत्साह, जो जोश आज हर नामांकन के अंदर देखने को मिला और वही जोश उत्साह आज करनाल के अंदर भी मिला। कल मैं फरीदाबाद के अंदर था। फरीदाबाद में पूर्व संध्या के ऊपर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम फरीदाबाद में भी रखा गया था, जहां पर लोगों का उत्साह जोश देखने को मिल रहा है वो पूरे प्रदेश के अंदर मिल रहा है। और हरियाणा प्रदेश की जनता के उस विश्वास के ऊपर मैं कह सकता हूं कि हरियाणा की जनता का विश्वास बड़ा नरेंद्र मोदी जी के साथ है और कमल का फूल 11 के 11 बड़े मार्जिन के साथ जीत करके वो 10 लोकसभा में और 1 विधानसभा में जाए। टक्कर समझते हैं सर, किसी से टक्कर है? देखिए, जो काम किए हैं 10 वर्षों में, उन 10 वर्षों में टक्कर कहीं दिखाई नहीं देती, परंतु कांग्रेस जिस प्रकार से झूठ का सहारा लेकर के लोगों को बरगलाने का काम कर रही है उसका भी लोग समझ रहे हैं कि कांग्रेस झूठ बोल करके लोगों को बरगला रही है। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने और जो डबल इंजन की सरकार ने काम किए हैं वो लोगों के सामने है।